हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, जैसा कि आपको पता है, आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं जिनका भी आज फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। 25 जो रियल क्वेश्चंस आपके जीके जीएस करंट अफेयर सेक्शन से पूछे गए थे, बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन अपने डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट शिफ्ट के। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और आज जो है ना, पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हुआ है, कुछ अलग टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक अटेंड करना और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आज पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया था, एक त्यौहार जिसमें भगवान सूर्य की पूजा बड़ी भावना से की जाती है, वो त्यौहार कौन सा है? तो देखिए, इस त्यौहार का नाम है छठ पूजा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं आपको। देखिए, छठ जो पर्व होता है ना, छठ या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है यह पर्व बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है, ये उनकी संस्कृति है। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा सा पैटर्न से हटकर पूछा था। अभी तक ऐसा क्वेश्चन थोड़ा देखने को नहीं मिला है हमें। सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। ये जो क्वेश्चन आया है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई है, तो ये है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको मैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की घोषणा ने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर को पूरी शक्ति और अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में स्थापित किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे आज की, कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, यह कौन सी किरणें उत्पन्न करता है? कोबाल्ट 60 का जो यूज़ है वो कैंसर के उपचार में होता है और ये जो है ना, गामा किरणें उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे गामा किरणें आपको सही करना था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया था, वह प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसके द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई थी? देखिए, ये उपाधि धारण करने वाला जो टॉपिक है ना, इससे अभी तक एमटीएस एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रकार के सभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस वीडियो में करवाए हुए हैं, जाके देख लीजिए। पूरी जो प्रैक्टिस वीडियो की प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऊपर ही ऊपर। इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम इसका राइट आंसर है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होगा, चंद्रगुप्त प्रथम होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। जो प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फायान है ना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1965 में भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई कौन सा पुरस्कार दिया गया था इन्हें? देखिए, मृणालिनी साराभाई से 2 बार एमटीएस एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं और तीसरी बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। आज इनसे पुरस्कार पूछा गया था तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। मृणालिनी साराभाई एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थी। उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई से शादी की थी। ठीक है दोस्तों, मृणालिनी साराभाई पद्मश्री 1965 में इन्हें मिला था। पद्म भूषण 1992 में इन्हें पद्म भूषण भी मिला था। उन्हें वर्ष 1994 में नई दिल्ली में प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी जो फेलोशिप है ना, इनसे भी सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, नृत्य के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा योगदान प्रदर्शन कला की दर्पण अकादमी है, जिसे उन्होंने 1949 में अपने पति के साथ अहमदाबाद में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान कब शुरू हुआ? देखिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान यानी कि RGSA 24 अप्रैल 2018 को पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की एक छत्र योजना के रूप में शुरू किया गया था। यह ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे भारत में पंचायती राज प्रणाली को विकसित और मजबूत करने के लिए प्रस्तावित एक अद्वितीय योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे, विच वन इज पब्लिक सेक्टर बैंक? इनमें से कौन सा एक पब्लिक सेक्टर का बैंक है? बैंक से अभी तक एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था, इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा था। पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है,
कुछ वो टॉपिक से भी क्वेश्चन इस शिफ्ट में देखने को मिले हैं एमटीएस एग्जाम में पहली बार, जिनसे अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। जैसे कि बैंक सेक्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। आज आपसे पब्लिक सेक्टर का बैंक पूछा था, ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे। आपको पता होगा एपेक्स, एचडीएफसी, एक्सिस, ये तीनों ही प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं। वहीं बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, ये आपका एक पब्लिक सेक्टर का बैंक है, तो यहाँ पे आपका पीएनबी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्वेश्चन में आपसे विधान परिषद के बारे में पूछा था। विधान परिषद से पहले भी 2 क्वेश्चन आए हैं एमटीएस एग्जाम में, आज फिर से एक क्वेश्चन विधान परिषद से बना है। किसी राज्य में विधान परिषद के गठन व समाप्त करने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है? देखिए, कोई भी राज्य में विधान परिषद का गठन या फिर उसे समाप्त करने की जो शक्ति होती है वो भारत के संसद के पास होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था म्यांमार की राजधानी बताइए। अब देखिए, म्यांमार की नई राजधानी अगर आपसे पूछी होगी तो राइट आंसर होगा नायपियोडो जो है ये म्यांमार की नई राजधानी है, और कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि ऑप्शन में नायपियोडो ही था। और देखिए, म्यांमार की पुरानी राजधानी की बात करते हैं तो यांगून या फिर रंगून, ये जो है ना म्यांमार की पुरानी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है लीवर, जिसे हम यकृत बोलते हैं हिंदी में, और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको कोई से भी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ओलंपिक से, आज 2 क्वेश्चन पूछे गए फिर से। देखिए, एक क्वेश्चन था ओलंपिक में पहला जो स्वर्ण पदक जीता था व्यक्तिगत स्पर्धा में, वो आपसे पूछा था कि व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता था? तो देखिए, बीजिंग ओलंपिक 2008 में अभिनव बिंद्रा ने भारत को व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाया था। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अपने अंतिम शॉट में 10.8 के स्कोर उन्होंने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया था हल्दी घाटी के युद्ध से। युद्ध से अभी तक ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें युद्ध से 1 या 2 क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अभी तक पलासी, बक्सर का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, खानवा का युद्ध, इस प्रकार के युद्ध आ रहे थे। अब थोड़ा सा जो है ना हल्दी घाटी का युद्ध आपसे पूछ लिया इस बार। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप, जिनका समर्थन करने वाले भील जनजाति और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछा गया आपसे, राजस्थान की सरकार द्वारा लड़कियों की उच्च योजना के लिए किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को डाउट है, बताना ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ये पूछा था या फिर नहीं पूछा था। देखिए, एक और क्वेश्चन हमें राजस्थान से रिलेटेड मिला है कि लड़कियों के लिए उड़ान योजना सबसे पहले भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये राजस्थान राज्य में शुरू किया गया। राजस्थान से ये 2 जो मैंने आपके योजना से क्वेश्चन करवाए हैं, इन दोनों में से कौन सा आज वाले एग्जाम में आया था बताना, जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था। एक क्वेश्चन फिर से आर्टिकल का पूछा गया है। आर्टिकल से हर शिफ्ट में अभी तक 1 से 2 क्वेश्चन एमटीएस एग्जाम में आ रहे हैं। आज भी आपसे पूछा है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये आपका आता है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आज आपसे पूछा था लाहो नृत्य किस राज्य की महिला लोक द्वारा किया जाता है? देखिए, डांस फेस्टिवल से हर शिफ्ट में 2 से 4 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। आज भी आपसे 4 क्वेश्चन लगभग डांस फेस्टिवल से आए हैं। देखिए, एक आपसे लाहो नृत्य पूछा है, तो ये मेघालय राज्य की महिला लोक द्वारा किया जाता है। और एक आपसे और पूछा है कथकली नृत्य, जो कि अभी तक मेरे हिसाब से 5 से 6 बार ये क्वेश्चन कथकली वाला रिपीट हो चुका है इस एग्जाम में। फिर से आज पूछा है कथकली जो नृत्य है वो कहाँ का है? ये आपका केरला का है। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? एक और टॉपिक जिससे एमटीएस एग्जाम में लगातार क्वेश्चन आए हैं बुक एंड ऑथर से। आज आपसे फियरलेस गवर्नेंस बुक पूछा है, जिसके लेखक हैं किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्न में से क्या दोनों में पाया जाता है? राइबोसोम से 3 से 4 बार इस बार एमटीएस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, और आज भी राइबोसोम से क्वेश्चन आया है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है ना राइबोसोम जो है वो दोनों में पाया जाता है।
ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल 2020 में नहीं खेला गया था। अब इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हमें नहीं मिले हैं। अगर आपको 4 ऑप्शन याद हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन 2 से 3 बार अभी तक पूछे जा चुके हैं। जैसे कि एक बार पूछा था जिसमें ऑप्शन में क्रिकेट था, तो उसका आंसर क्रिकेट हो जाएगा। और आज वाले ऑप्शन हमें नहीं मिले हैं। अगर ऑप्शन याद हैं तो आपको कमेंट करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवाया था, कल एग्जाम नहीं था और मैंने ये क्वेश्चन करवाया था और ये क्वेश्चन आज वाले एग्जाम में आ गया। तो सरोद वाद्य यंत्र से इनका संबंध है। देखिए अमजद अली खान को 1975 में पद्मश्री, 1991 में पद्म भूषण, 2001 में पद्म विभूषण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछा गया, अप्रैल 2022 तक सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादक कौन सा देश है। अब देखिए अगर देश पूछा है तो ब्राजील हो जाएगा। भारत में महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश अग्रणी है गन्ने के उत्पादन में। ये क्वेश्चन में डाउट है, बताना ये गन्ने का उत्पादन वाला क्वेश्चन आया था, और आया था तो एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर आपको याद है तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो आज के सभी क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। 1-2 क्वेश्चन अगर छूट गए हैं और आपको याद है तो कमेंट कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। प्लेलिस्ट आपको प्रैक्टिस वीडियो का ऊपर ही ऊपर लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है।